बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा के इस भवन ने अपने 100 साल की का सफर पूरा कर लिया है और इन 100 साल की यात्रा में विधानसभा ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, कई ऐसे कह सकते हैं ऐतिहासिक पल का गवाह रहा जिसने बिहार के लोगों के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है, इस परिसर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। और कल यानी 21 अक्टूबर यानी गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार का नज़ारा, ये गोलाकार ये स्तंभ बनाया जाएगा, यानी कि शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। और यह स्तंभ एक तरह से कहिए कि विधानसभा के 100 साल पूरे होने की स्मृति में बनाया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जो बनाने में जो भी द्रव्य लगे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, और करीब करीब यह विधानसभा का जो आप यह भवन देख रहे हैं उससे भी ऊंचा यह स्तंभ रहेगा। और इसको इस डिजाइन से बनाया जा रहा है ताकि सूरज की रोशनी इसके हर जिस तरफ भी पड़ेगी विधानसभा के बिल्डिंग पर भी उसका असर दिखेगा। दूसरा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बोधि वृक्ष लगाए जाएंगे कल, यानी कि गुरुवार को जो महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे आएंगे तो बोधि वृक्ष यहाँ पे लगाए जाएंगे। और यह बोधि वृक्ष एक तरह से ऐतिहासिक गवाह रहेगा विधानसभा के 100 साल पूरा होने पर। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ इस परिसर में है जो महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा होना है। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति इस शताब्दी वर्ष पर जो समारोह है वो समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और एक परिचर्चा आयोजित की गई है, सदन में विमर्श ही संसदीय प्रणाली का मूल है, इस विषय पर महामहिम राष्ट्रपति का व्याख्यान होगा। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि पूरी सरकार इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तत्पर है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई बार इस आयोजन की तैयारी को लेकर के मुआयना किया है। और यह जो अब परिसर आप बदला बदला सा देख रहे हैं यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल्पना का ही परिणाम है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस परिसर को सुसज्जित किया गया है। और बोधि वृक्ष लगाने की भी सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही दी थी। और पहले जो विधानसभा का यह परिसर था, यूँ कह सकते हैं कि ये जो उद्यान परिसर था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन अब इसको भी विस्तारित रूप दिया गया है और एक तरह से विधानसभा परिसर को नई आकृति दी गई है, उसकी नई कह सकते हैं उसके सूरत को निखारा गया है। महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं, तैयारी के हर पल की पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जहां महामहिम राष्ट्रपति तो आ ही रहे हैं, बिहार विधानमंडल के जितने भी, चाहे वो पूर्व सदस्य हों, वर्तमान सदस्य हों, चाहे नीतीश कैबिनेट के मंत्री हों, राज्य के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हों, या अन्य जो भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हों या विधान परिषद के पूर्व सदस्य हों, इन सभी को आमंत्रित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, आप कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतंत्र को मजबूत करने में, लोकतंत्र को जनता की कसौटी पर खड़ा करने में बिहार विधान सभा की जो अहम भूमिका रही है उस भूमिका को लोग इस अवसर पर याद करेंगे। ऐतिहासिक क्षण है और ये 100 वर्ष का सफरनामा अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी दर्शन कराता है। और अब हम बिहार कि नई 2/3 जो युवाओं की पीढ़ी है उसके लिए खास है। तो आप लोगों के माध्यम से, हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये संदेश हर गांव तक पहुंचे, इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 20, 21 और 22
का कार्यक्रम है, 21 को पूर्णतः विधानसभा के लिए, 20 तारीख को गवर्नर हाउस में उनका अलग से कार्यक्रम है, 22 तारीख को फिर हमारे महावीर मंदिर का, गुरुद्वारा का और अलग अलग कार्यक्रम उनका बना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है उनका। बिहार विधानसभा में वो 10:50 में प्रवेश करेंगे और शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास होगा। उसके बाद बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण होगा। उसके बाद वो सभा स्थल पर जाएंगे, जहां उनका मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम बना हुआ है वो संबोधन का, उसके पूर्व स्मारिका का और सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित जो विषय जो उनका मिनट टू मिनट बना है वो सारे कार्यक्रम पर फिर आगे लाइव होगा, जिसको सब लोग देखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को रखा गया है। उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे। उसमें हमारे जो माननीय केंद्र के और राज्य के मंत्री हैं, सांसद हैं, प्रमुख लोग हैं, सब लोग रहेंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने के लिए देख लीजिए कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने के लिए जिस तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये स्थल का मुआयना कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बनाने में पल पल की रिपोर्ट लें। क्या तैयारी है? वही तो एक यादगार है जो हम लोग के बीच में सर शताब्दी वर्ष को लेकर करके कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है सारी व्यवस्था। और हमारा शताब्दी स्मृति स्तंभ, बोधि वृक्ष का शिशु पौधा लगाने का, महामहिम का संबोधन का, ये सब कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोग निरीक्षण के लिए निकले हैं। ये जो स्तंभ बनाया जा रहा है इसमें क्या खासियत क्या है? ये पूरा वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से अष्टकोणीय है और ये स्मृति स्तंभ नीचे स्टोन का रहेगा, ऊपर मेटल का रहेगा। काफ़ी अच्छा बोधि वृक्ष के स्वरूप में रहेगा, लेकिन अच्छा ये बन रहा है। आपने देखा है विधानसभा को सदस्य के रूप में भी और अध्यक्ष के रूप में, क्या ऐतिहासिक यात्रा रही है बिहार में? देखिए, ये 100 वर्ष का शतक लगा है। 1921 से 2021 तक के सफर में बिहार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो राष्ट्र को भी प्रेरणा दिया। देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही मिसाल रहा है। वो तमाम स्मृतियों को संजो कर शताब्दी वर्ष में आने वाले जनरेशन को, नए पीढ़ी को, सबको गौरवान्वित होने का ये अवसर प्रदान करेगा। तो देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम की तैयारी का मुआयना खुद विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो और महामहिम राष्ट्रपति के आने का जो कार्यक्रम निर्धारित है वह पूरी तरह से सफल हो। तो इसके लिए देखिए कि किस तरह से विशाल मंच बनाए गए हैं। इस मंच के महामहिम राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा और इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो महामहिम राष्ट्रपति के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, वो मौजूद रहेंगे। फिर बिहार में नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो रहेंगे। विधानसभा में विरोधी दल के जो नेता हैं वो रहेंगे मौजूद। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र के जो सबसे बड़े पहरुआ हैं उन वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, नजदीक से देखा, आज का पल आप किस तरह से महसूस करते हैं जब शताब्दी वर्ष समारोह होगा? और आप नहीं, देखिए, बिहार विधान सभा या बिहार विधान मंडल ने एक लंबी यात्रा तय की है और इस लंबी विधायी यात्रा में कई ऐसे प्रस्तावों का यह विधानसभा साक्षी रहा है जो बिहार में कई अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। चाहे वो भूमि सुधार अधिनियम हो,
या शराबबंदी के लिए जो एक संकल्प पारित किया गया, और उसके साथ साथ इस परिसर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री श्री रविशंकर जी का भी आगमन हुआ, और कई प्रबोधनी कार्यक्रम भी हुए जिसमें संविधान विशेषज्ञों का लगातार आगमन हुआ। और इस तरह से देखें तो यह बिहार विधानसभा कई ऐसे प्रस्तावों की साक्षी रही है जिसने बिहार के लोकतांत्रिक स्वरूप को एक बड़ी ताकत दी है, बड़ी ताकत दी है। एक उप मुख्यमंत्री के रूप में आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या ऐतिहासिक? नहीं, हमारे लिए तो ऐतिहासिक क्षण है। बिहार विधानसभा का सदस्य होना ही अपने आप में एक सेवा का बड़ा अवसर है और गौरवान्वित होते हैं, और उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करना तो और एक कदम आगे है, जिससे कि हम पूरे बिहार की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। हमारे साथ नहीं, देखिए, ये बिहार के लिए बहुत ही गौरवशाली पल होगा जो बिहार विधानसभा का जो एक लंबा काल रहा, और वह एक किताब के रूप में इसमें बहुत सारे ऐसे महान विभूति जो इस बिहार में बहुत सारे परिवर्तन के साक्षी रहे हैं, और ऐसे अवसर पर 100 साल पूरे होने पर जो यह महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली क्षण है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कई महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। सर, क्या कहेंगे? आप तो लगातार विधानमंडल के सदस्य रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि विधानसभा ने जो अपनी लंबी यात्रा तय की है, कई बहुत ऐतिहासिक अवसर है, और इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। 100 साल की यह जो यात्रा है, यह निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली यात्रा है, और बिहार ने इन 100 वर्षों में किस तरीके से कदम आगे बढ़ाए हैं, उन विशेष अवसरों को भी हम याद करेंगे। हम उन सभी महापुरुषों को याद करेंगे जिनकी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और संपूर्ण राज्य निश्चित रूप से उत्साह के माहौल में रहेगा, और ये एक बहुत ही गरिमामय ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। भले ही आप युवा हैं, लेकिन एक लंबे समय से आप इस सदन के सदस्य रहे हैं। कई महत्वपूर्ण अवसरों को आपने अपनी आंखों से देखा, ये महत्वपूर्ण अवसर सबसे ज्यादा है। देखिए, किसी के रूप में भी आप इसमें शिरकत, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के में मेरी भी भूमिका है और हम भी कुछ उसमें अपना योगदान दे पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और साथ ही साथ एक विशेष क्षण है, क्योंकि उसी विधानसभा का सदस्य होना जिसका 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और उसमें हमारी भागीदारी एक सदस्य के रूप में हो रही है, जिसमें कार्यक्रम के दृष्टि से तो अपने आप में एक गरिमामय संबंध लगता है। और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम को हर तरीके से अच्छे करने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी टीम लगी है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने संचालन समिति बनाई है, आप लोगों को उसमें लगता है कि इसका भी लाभ मिल रहा है कार्यक्रम के आयोजन में? देखिए, ऑब्वियसली टीम वर्क ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी की भूमिका तय की, सभी को काम में लगाया, और हर विभाग को प्रतिस्पर्धा है कि हम कैसे अपने काम को समय पर करें, ताकि राष्ट्रपति महोदय का जब आगमन हो तो एक बिहार पूरी तरह से उनके स्वागत में खड़ा नजर आए। पूरी बिहारवासी गौरवान्वित है कि शताब्दी वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन है, तो हम सभी कोई इस विशेष क्षण के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस ऐतिहासिक पल का दीदार करने के लिए आम और ख़ास तो रहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदन के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वहन भी सभापति अवधेश नारायण सिंह जी ने किया है। आप उच्च सदन को नज़दीक से देखा है,
कभी कभी तो ऐसे पल भी आए जब विधानसभा का संयुक्त सत्र संबोधित होता है महामहिम राज्यपाल के द्वारा, तो उस पल में भी कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। और खास करके बिहार विधानमंडल और विधानसभा ने लोग ऐसे कानून बनाए जो बिहार की जनता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। क्या कहेंगे इस अवसर पर? नहीं, ये तो आज हम इतनी लंबी यात्रा तय करके 100वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो ये बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और बिहार की मर्यादाओं को, बिहार की परंपरा को दोनों सदन यहाँ जो हैं वो अच्छी तरह से निभाया है। अब एक से एक लोग यहाँ से निकले हैं बिहार इस विधानमंडल से, जो कि पूरे भारत में जिनका नाम हुआ है। और इसलिए आज यह जो अवसर है, उस अवसर पर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें सभी लोग, जितने भी विधानमंडल के सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सब लोग शामिल होंगे। आप मानते हैं जो 100 साल का सफर रहा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ये बिल्कुल सफल रहा है और बिहार की जनता के आकांक्षा की कसौटी पर खड़ा हुआ? तो उसी का लेखा जोखा है। 100 वर्षों में जो हम काम किए हैं, जो बिहार काम किया है, उसका लेखा जोखा है कि हम 100 वर्ष के बाद शताब्दी मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और अपनी उपलब्धियों की तरफ देख रहे हैं कि 100 वर्ष में कितनी उपलब्धियां हुई हैं और एक आगे के बढ़ने की भी खाका तैयार इसमें होगा। तो यह ऐतिहासिक पल सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, यह ऐतिहासिक वह वक्त भी है जब बिहार विधानमंडल ने अपने 100 वर्ष की यात्रा इस भवन में पूरी की है। तो उस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी की गई है। भव्य पंडाल बनाए गए हैं और इस पंडाल में आप समझ सकते हैं कि बिहार के 11 करोड़ आवाम के वो प्रतिनिधि शामिल होंगे। वो ऐतिहासिक कह सकते हैं कि पुरुष शामिल होंगे जिन्होंने बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता की सूरत बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए इस सदन के द्वारा, जो आज बिहार की जनता के जीवन स्तर को सुधारने में जिसकी बड़ी भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक पल को कामयाब बनाने के लिए पूरी सरकार, पूरा बिहार विधानमंडल एकजुट है। अब देखना यह है कि महामहिम राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है इस ऐतिहासिक अवसर पर, जो कि महामहिम राष्ट्रपति भी यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, वैसी परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति का जो संबोधन है, उद्बोधन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बिहार की जनता और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं यह वो देखना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह कशिश न्यूज की तरफ से हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, उनको पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि वो जानकारी ले सकें कि ये इस बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर क्या तैयारी है और इस अवसर पर जो विशिष्ट अतिथि जुटने वाले हैं उनका उद्बोधन क्या है, वह उनका जनता के नाम संदेश क्या है, और जो समीक्षा होगी 100 वर्षों के बिहार विधानमंडल के सफर की, उस समीक्षा में बिहार की जनता की कसौटी पर यह कितना खरा उतर पाती है। पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में वो भाग लेंगे। हम आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे। महामहिम राष्ट्रपति यही बिहार विधानसभा का जो शताब्दी समारोह है यही होगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर के सारे बटालियन यहाँ मौजूद हैं और लगातार सभी जितने भी यहाँ ऊपर में 3-6 चेयर लगे हुए हैं। 6 चेयर में बिहार विधानसभा अध्यक्ष, महामहिम राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री के साथ कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री और गणमान्य लोग परिचित होंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं स्पेशल ब्रांच के, बिहार मिलिट्री ब्रांच के सभी अधिकारियों को लगाया गया है। ये पूरा पंडाल बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं लगभग 1500 लोगों का यहाँ जगह बनाया गया है और यहाँ सभी उसमें बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद के वर्तमान सदस्य, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, सभी सांसद और सभी राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच फिलहाल यहाँ अंतिम रूप दे दिया गया है पूरे मंच को। महामहिम के दौरे को लेकर बिहार विधानसभा की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बिहार एसटीएफ के विशेष बटालियन को लगाया गया। आप देख सकते हैं पूरा दृश्य
किस तरीके से है एसटीएफ के विशेष बटालियन के साथ साथ बिहार पुलिस मिलिट्री बीएमपी को लगाया गया है। पूरी बटालियन बिहार विधानसभा के सुरक्षा में तैनात रहेगी। ये पूरा नज़ारा बिहार विधानसभा का हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। कोई भी व्यक्ति बिना पास के बिहार विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा। पूरे बिहार विधानसभा की बात अगर करेंगे आप तो कम से कम 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 100 से ज़्यादा पुलिस इंस्पेक्टर, 50 से ज़्यादा डीएसपी और लगभग 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। बीएमपी के विशेष बटालियन को तैनात किया गया है। एसटीएफ के विशेष बटालियन को तैनात किया गया है और भारी संख्या में पूरे बिहार विधानसभा के चारों तरफ सुरक्षा के सख्त इंतजाम होंगे। सभी बड़े अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये पूरे दृश्य को आप देख सकते हैं किस तरीके से है। सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा की सुरक्षा बिल्कुल अब सख्त होगी और कोई भी व्यक्ति बिना पास के प्रवेश नहीं कर पाएगा। पूरे बिहार विधानसभा की सुरक्षा सख्त के साथ साथ लगातार चप्पे चप्पे कोने कोने को डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम खंगाल रही है। महामहिम राष्ट्रपति का कारकेट का देखिए यहाँ रिहर्सल होने जा रहा है। किस तरीके से रिहर्सल है आप दिखा सकते हैं। पटना के एसएसपी और डीएम खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति का कारकेट का रिहर्सल है। किस तरीके से ये महामहिम राष्ट्रपति का कारकेट आएगा और आने के बाद बिहार विधानसभा के पोर्टिको में कह सकते हैं रुकेगा। ये देख सकते हैं पूरी लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से ये पूरा है। महामहिम का राष्ट्रपति जो कारकेट है वो बिहार विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि प्रवेश कर गया है और फिलहाल इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं महामहिम के राष्ट्रपति का कारकेट बिहार विधानसभा में किस तरीके से आएगा। देख सकते हैं पटना के एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना के डीएम पूरे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति का ये कारकेट देखिए किस तरीके से होगा। आगे कह सकते हैं जो उनका दस्ता है घुड़सवार का वो रहेगा, आज एक अश्वरोही दस्ता रहेगा और उसके ठीक पीछे महामहिम का कह सकते हैं कारकेट, ठीक उसमें महामहिम रहेंगे, उसी गाड़ी में महामहिम रहेंगे। ये महामहिम का कह सकते हैं कि कारकेट का जो है ये पूरा हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा लाइव तस्वीर है। महामहिम किस तरीके से पटना के बिहार विधानसभा में आएंगे और किस तरीके से ये पूरा कारकेट, ये पूरी अश्वरोही दस्ता के साथ महामहिम राष्ट्रपति का कारकेट यही है। यही महामहिम राष्ट्रपति इसी गाड़ी में महामहिम बैठेंगे और अश्वरोही दस्ता के साथ महामहिम का कारकेट आएगा और इस पूरे मामले में तत्काल ये कारकेट किस तरीके से बिहार विधानसभा आएगा अश्वरोही दस्ते के साथ। 1 बजे दिन में पटना आगमन होने जा रहा है। महामहिम का 3 दिनों का दौरा है। पटना में आज महामहिम के कारकेट का रिहर्सल किया गया। कारकेट सबसे पहले पटना एयरपोर्ट से निकलता हुआ राजभवन गया। राजभवन से आर ब्लॉक ओवरब्रिज होते हुए कारकेट सीधे तख्त श्री हरमंदिर गया। तख्त श्री हरमंदिर जाने के बाद कारकेट वहां से सीधे पटना के महावीर मंदिर और महावीर मंदिर से विपासना केंद्र, उसके बाद खादी मॉल गया। उस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पूरे रूट को बंद कर दिया गया था और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। कारकेट का रिहर्सल का यही मतलब होता है कि राम महामहिम जब पहुंचे और जब उनका दौरा हो तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन न हो और प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया था। महामहिम राष्ट्रपति के काफिला का सफलतापूर्वक रिहर्सल संपन्न हो गया। बिहार विधानसभा का भवन अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं और इसी को लेकर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के गवाह इस वर्ष जो है महामहिम राष्ट्रपति होंगे। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 21 अक्टूबर को यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कई कार्यक्रम का आयोजन है, यहाँ पर एक बड़ा व्याख्यान भी है। उसके बाद महाबोधि के जो शिशु पेड़ है उसको लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर महाबोधि का जो शिशु पौधा है उसको लगाने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो चबूतरे बन रहे हैं वहाँ पर जो है शताब्दी स्मृति स्तंभ लगाया जाएगा ताकि ये पता चले कि जब
100 साल बिहार विधानसभा के भवन 100 साल जब पूरे हुए तो उस समय एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। पूरे विधानमंडल परिसर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है, तमाम पेड़ों को भी सजाया गया है, डालियों को सजाया गया है, हरी हरी रोशनी और पीली पीली रोशनी जो है से विधानमंडल के तमाम परिसर को सजाया गया है। बिल्कुल दुल्हन की तरह विधान मंडल का परिसर लग रहा है और यहाँ पर अंतिम काम जो है अंतिम चरण पे हैं, जो काम हो रहे हैं, सजाने का काम किया जा रहा है, संवारने का काम किया जा रहा है और कोशिश एक ही है कि किसी भी तरह के कोई जो है वो कमी न रह जाए। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम कई जगह कार्यक्रम भी है। यहाँ पर बड़ा व्याख्यान होगा जिसमें तमाम पूर्व सदस्य, वर्तमान सदस्य, बिहार विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, पूर्व मंत्री हो, तमाम जनप्रतिनिधि को यहाँ बुलाया गया है कि उस व्याख्यान में शामिल होंगे। महामहिम राष्ट्रपति खुद व्याख्यान देंगे। सदन की कार्रवाई को लेकर जो है सदन में विमर्श से ही संसदीय प्रणाली में जो का मूल मंत्र है, तो ये तमाम बातों का जिक्र होगा, व्याख्यान होगा और महामहिम राष्ट्रपति के आने का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब महामहिम राष्ट्रपति बिहार आएंगे, इस विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो पूरा पटना वासी जो है वो खुश है और खासतौर पर जिस तरह से बिहार विधान मंडल के परिसर को सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह महामहिम राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। दुल्हन की तरह सजी है ये पूरा विधानमंडल परिसर और सभी लोग खुश हैं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के जो है मुख्य अतिथि होंगे, गवाह होंगे। तो बड़ी उपलब्धि बिहार